हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर लिए थे हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल का, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको पता है कि अगर चैप्टर 1, 2, 3 की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो 17 मार्क्स के नियर अबाउट न्यूमेरिकल्स आते हैं या आने की संभावना है ना। तो अगर 23 मार्क्स का अगर तीनों चैप्टर है तो उसमें सोच सकते हैं 17-18 मार्क्स का न्यूमेरिकल अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है न्यूमेरिकल पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल के बिना काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कहाँ से सॉल्व करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, काम आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं 1.6 एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, H2S आर टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग लाइक स्मेल, ठीक है, इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं किसको, H2S को, जो कि आप लैब जाते हो वहाँ पे किप्स ऑपरेटस होता है। जब हम साल्ट एनालिसिस करते हैं यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हमें वो देखने को मिलता है जो कि बहुत तेज बदबू करता है, सड़े हुए अंडे जैसा लगता है ना। अब ये कह रहा है कि इसमें इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195, तो कह रहा है, अब कहानी यहाँ से चालू हो रहा है कि अगर जो है H2S की जो सॉल्बिलिटी है वो 0.195 मोलल है, यानी मोलरिटी दिया है, तो बताओ ये कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। चलिए तो चालू करते हैं कहानी। तो पहले तो भाई लिख लो गिवन का दिए हुए भाई क्वेश्चन में, तो दिया है मोलालिटी। मोलालिटी, तो मोलालिटी जो है अगर देखें तो मोलालिटी जो है यानी स्मॉल एम इक्वल टू है 0. ठीक है 0.195। अच्छा, मोलालिटी को हम क्या ले सकते हैं, मोल पर केजी, यानी 1 kg सॉल्वेंट में कितना हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, यानी बात आ रहा इसमें। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसको अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स ऑफ, अगर हम गैस देखें तो मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, यानी H2S जिसको हम सोल्यूट मानेंगे NB, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.195। इसका मतलब क्या है कि 0.195 मोल जो है वह 1 kg सॉल्वेंट में यानी वाटर में डिजॉल्व है। तो ये तो हो गया भैया मोल, ठीक है, मोल ऑफ H2S। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मास है ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट है यानी H2O है ना। तो H2O कितना है भैया, कह रहा 1 kg में है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 kg, मतलब 1 kg लिखो एक बार, और 1 kg इक्वल टू कह सकते हैं 1000 ग्राम, है कि नहीं है, ये हो गया इसका मतलब। अच्छा ठीक है, तो मोलर मास ऑफ H2S भी चाहिए हमें, मोलर मास ऑफ H2O, तो इसका कितना हो जाता है मोलर मास ऑफ, तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा टोटल और इसका 16 यानी 18 हो जाएगा ग्राम पर मोल। क्लियर है बात। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें KH चाहिए, क्या चाहिए, KH हेनरी कांस्टेंट हमको अगर निकालना है KH, तो P इक्वल टू KH इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ दिया देखो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है और प्रेशर, तो प्रेशर स्टैंडर्ड कितना होता है, तो 0.98 बार होता है, तो P की जो वैल्यू है वो 0.987 बार लिखा जाएगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब ये तो हमारे बात यहाँ पे समझ में तो आ गई। अब क्या करना है, तो हम करेंगे सॉल्यूशन। अब लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यानी हमें P तो पता है, KH तो निकालना है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता चल जाए किसका, H2S का, तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए किसका, गैस का भी यानी H2S का भी और वाटर का भी। तो H2S का मोल तो दे दिया है भाई 0.195, है ना। अगर वाटर का मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो वाटर का मोल्स निकालो, यानी मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर जिसको हम एन भी बोलेंगे, ठीक है, सॉरी एन ए, क्योंकि वाटर है तो सॉल्वेंट है, और ये हो जाएगा। तो मास कितना है, तो मास कितना, मास बाई मोलर मास ही होता है, तो 1000/18, तो ये हो जाएगा 55.5, है ना, ये हमें पता है। अच्छा, अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, H2S का मोल, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। ये बात क्लियर है।
तो हमें जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखते हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है और H2S है, दोनों के मोल को ऐड कर देंगे, हो गया। तो H2S जो है वो 0.195 है और अगर देखेंगे तो वाटर का कितना है 55.5 और प्लस जो है आपका आ गया 0.195। ठीक है, अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.0035। इसको आप देख लेंगे, एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 0.035 आ जाएगा। अच्छा, अब तो हमें मिल गया यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, है ना। अब अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है भाई, तो देखो P इक्वल टू क्या है, KH है इंटू एक्स है, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/X हो जाएगा, है कि नहीं है। X क्या भी है, H2S है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो इसका प्रेशर 0.987 बार है डिवाइड बाय H2S, तो H2S का मोल फ्रैक्शन आ गया था 0.987, तो 0.035 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 282 बार, कितना आ जाएगा 282 बार। अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान में रखो, अगर आप ATM लिख रहे हो और यहाँ वैल्यू आप प्रेशर 1 ATM लिखते तो इसका जो भी वैल्यू आता वह ATM में आता, कितने में आता ATM। तो ये हो गया आंसर। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।